इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी नव प्रवेशित छात्र और छात्राएं हैं, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि आप अभी एक बड़ी धनराशि देकर, एक मोटी धनराशि देकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश प्रशस्त करे हैं। आप लोग को ये है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए, ठीक है, जो कि आपको पता है विश्वविद्यालय में, आप या कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन में, जब भी आप जो है अपना प्रवेश लेते हैं किसी भी संस्थान में, तो स्कॉलरशिप के माध्यम से, आपकी छात्रवृत्ति के माध्यम से आपको आपका जो है पैसा जो है कहा जाए तो 70 से 80% लौटा दिया जाता है। और किसी किसी में तो जितना देते हो उतना तुरंत पूरा मिल जाता है ना। तो आप लोग को मैं बताऊंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, कब इसका फॉर्म आएगा, कितनी मिलेगी, क्या प्रोसीजर रहता है, और ऐसी कुछ गलतियां जो लास्ट ईयर बच्चों ने किया और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो आप वो मत करना, नहीं तो फिर आप भी जो है वंचित रह जाओगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया मैं आप लोग से अनुभव में 4 दिन का तो बड़ा हूँ तो कई वर्षों का, लेकिन फिर भी मानोगे तो 4 दिन से तो हूँ ही बड़ा, है ना। जितने दिन से मुझे जान रहे हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारी अपडेट्स हो, एंट्रेंस से लेकर एडमिशन से लेकर आप लोग के एग्जामिनेशन तक मैं साथ रहूंगा, कहीं आपको अकेला नहीं महसूस होगा। आप ये याद रखो, अगर मुझे देख रहे हो तो आप अपने साथ विश्वविद्यालय का 10 वर्षों का अनुभव अपने साथ लेकर चलते हो। तो अब ध्यान से सुनो, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, ये चीज़ पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, हर एक चीज़। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी टेंशन हटा के रख देना कि स्कॉलरशिप के संदर्भ में भी आपको कुछ और जानना बाकी रह गया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कितनी यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, ठीक है, जो सेंट्रल की स्कॉलरशिप होती है, जिसे बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। इसका फॉर्म आपको कहाँ भरना है, कैसे भरना है, कब भरना है, ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद एक और स्कॉलरशिप आती है जिसे बोलते हैं यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो होती है, ठीक है, यानी स्टेट वाली स्कॉलरशिप, जो कि हम लोग यूपी स्कॉलरशिप बोलते हैं। जो इसका छात्रवृत्ति का फॉर्म मैंने भी अपने समय पर भरा है, आप अपने समय पर भरे होंगे 10th का 12th का, जो यूपी से है, ठीक है। इसकी भी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका फॉर्म कब आएगा ये भी समझाऊंगा। तो ये दूसरी स्कॉलरशिप हो जाती है। तीसरी आपकी जो SC ST वालों को मिलती है, माइनॉरिटीज वालों को मिल जाती है, SC ST वालों को, ठीक है। अमूमन कम ही देखा जाता है, लेकिन स्कॉलरशिप ये भी होती है, इसकी अपडेट समय पे आप लोग को मिल नहीं पाती है, आप लोग इधर उधर भटकते रह जाते हो, तो वंचित रह जाते हो। चौथी रहती है आपकी मेड कम मीन्स स्कॉलरशिप। मेड कम मीन्स स्कॉलरशिप मतलब शब्दों से जाहिर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो अच्छा नंबर ले आता है भैया, जिसकी मेड तगड़ी रहती है, उसका जो है शॉर्ट लिस्ट करके जो एक लिस्ट जारी हो जाता है, उसी के अंतर्गत जो है बच्चे फिर पूरा प्रोसेस उसका होता है, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मेड कम मीन्स, क्योंकि ये विश्वविद्यालय की अपनी स्कॉलरशिप है, तो इसके संदर्भ में 5,000 तक सालाना इसमें मिल जाता है आराम से, मतलब इससे ज़्यादा ही मिलता होगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 5,000 रुपये आपको मिलता है, जो इसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट जाता है। मतलब आप लोग अदर स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये भी मिलेगी आप लोग को अगर आपका मेट अच्छा बन रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में आपका नाम, जो कैंपस के बच्चे होते हैं उन्हें ये मीट वाली मिलती है, ठीक है। मीट का मीन्स स्कॉलरशिप कैंपस बच्चों को मिलती है। कैंपस में अगर जैसे बच्चे आप पढ़ते हो ना, तो आप लोग को 2 चीज़ का फायदा होता है। पहली चीज़ से कई बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कई स्कीम्स आती हैं जो कि केवल कैंपस के बच्चों को ही दी जाती है। जैसे मेड का मीन्स स्कॉलरशिप होगा, एक होता है पुअर बॉयज़ बुक रिफंड, एक पॉलिसी आती है, यानी गरीब छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत जो है, जो भी बच्चे किताब लेते हैं, आप छात्रों छात्राएं हो, जो भी आप किताब ले रहे हैं, आपको उसकी GST की एक बिल निकालनी है वो दुकान से, और उसके बाद जो है इसका फॉर्म आता है, मतलब मान लो ठंडी वंडी जब भी, अभी तो एक आया हुआ है फॉर्म, ठीक है, वो लिस्ट आई हुई है पूरी, तो फॉर्म आता है दिसंबर वगैरह में या जनवरी वनवरी, जब भी फॉर्म आए उसको भर के आप लोग को जमा कर देना रहता है। वो सबकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपका इतना से ज़्यादा पेमेंट नहीं होना, मतलब पिताजी का इनकम नहीं होना चाहिए, फैमिली इनकम, है ना। तो उसके बाद जो है आप लोग का लिस्ट आता है, तो लिस्ट में अगर नाम रहता है तो आप लोग को फिर एक फॉर्म भर के जाके वही प्रोसेस कर देना रहता है, फिर आप लोग जितना बुक्स के लिए पैसा देते हो वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो ये विश्वविद्यालय की पॉलिसीज आपको तभी पता चलेगी जब आप मेरे जैसे किसी अनुभवी व्यक्ति के संरक्षण में अपना दिन रात चलाओगे, और नहीं तो इधर उधर भटकोगे, तो बस क्या है कि सेफ स्कोर की बहार तो सदियों लगी रहेगी यहाँ पे, लेकिन वो अब खत्म होना चाहिए। अब आप लोग को जो अब कल्चरल है, जो आप लोग की दैनिक एक्टिविटीज़ है, उसे मैं बताऊं, और वही मेरा मोटिव है। चलो, अब वो तो बता दी मैंने क्या क्या चीज़ें होती है। अब मैं स्कॉलरशिप तो बता दी कि कितनी होती है, 4 स्कॉलरशिप मेनली यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जो बच्चे अदर स्टेट के रहते हैं वो ध्यान देंगे, आप लोग को ये NSP वाली भर देंगे, देखिए नेशनल स्कॉलरशिप, इसका फॉर्म जब आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना भी। ये आप लोग को भरना है जो अदर स्टेट से, जो यूपी से ही हो, ठीक है, उन लोग को यूपी स्कॉलरशिप भरना रहता है। और इसका फॉर्म अगर देखा जाए तो अगस्त से सितंबर के बीच में इसका, मतलब वही अगस्त छोड़ दो, सितंबर अक्टूबर में इसका फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, फिर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मेड का मीन्स स्कॉलरशिप का अगर बताएं तो उसकी भी वही ठंडी वंडी में जब आएगी इसकी फॉर्म, तो मैं उसका बता दूंगा। और ये मैंने SC ST वाला बताया है, ठीक है, माइनॉरिटी वाला, तो इसकी भी जब सूचना आएगी तो बता दूंगा। अब एलिजिबिलिटी पहले समझो, ठीक है, अभी किसी का फॉर्म नहीं आया है, ये चीज़ क्लियर रखना। एलिजिबिलिटी समझो, किसी किसी में 2.5 लाख मांगता है, किसी में 8 लाख, मतलब
कम से कम ढाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2.5 लाख हो, उससे ज़्यादा ना हो, और जो है 8 लाख किसी किसी में मांगता है, ठीक है। तो अपने अपने स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया के अनुसार एक चीज़ याद रखना, अभी तो मैं हल्का फुल्का आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन जब इन सब का फॉर्म रिलीज होगा, ठीक है, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं फॉर्म भरना बता दूंगा, एक भी गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आपका फॉर्म खुद ही भर दूंगा, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई चार्जेस ले लूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो रहेगा भी नहीं समय कि मैं भर दूँ, लेकिन हाँ इतना है कि एक दो बच्चों का भर के बता दूंगा वीडियो को, तो फिर आप लोग सब अपना भर लोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हो, बुद्धिमान हो। चलो अब इसमें मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि जब भी फॉर्म आए आपको मिले। देखो इसमें सबसे पहले मार्कशीट में रिक्वायर्ड परसेंटेज भी होता है किसी किसी में, ठीक है, तो वो हम बताएंगे ही टाइम आने पे, जब फॉर्म जिसका जिसका आता जाएगा उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। आधार कार्ड, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं अभी से तैयार रखना, ठीक है, जब फॉर्म आएगा डाल देना। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। देखो भैया अब क्या हो गया कि किसी किसी में लास्ट 6 मंथ का मांगता है, किसी किसी में 1 साल का मांगता है, वैलिड 3 साल तक का भी होता है, लेकिन हाँ आप लोग याद मतलब कोशिश करना कि 1 साल पुराना तक हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वो रखना है आपको, क्योंकि जब माइनॉरिटी का भर रहे हो या अदर किसी का भर रहे हो तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगा। इसके बाद जो है बैंक का पासबुक होना चाहिए आपका, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, स्कॉलरशिप वगैरह जो है मतलब मैं यही मत कहूँगा कि अगर एसबीआई है तो बनवा लेना। अब कई बच्चे होंगे अदर अदर होगा, तो ऐसे परेशान वाली बात नहीं है, ठीक, किसी किसी में स्पेसिफिक दे देता है कि जो है आपका एसबीआई का हो तभी सही है ना, किसी किसी में देता है। तो समय आने पे जब जैसा जिसका होगा तो बताऊंगा। अभी आपके पास बैंक का पासबुक है, किसी में मेंशन नहीं रहता कि हाँ एकदम यही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब ये होता है कि एक बार एसबीआई का रहता है तो कहीं रुकता नहीं, जैसे मेरा खुद का एसबीआई का है, ठीक है, और भी बच्चे जिनका था, तो मैंने लास्ट ईयर सबसे कहा था एसबीआई बनवा लो, कहीं कोई फिर दिक्कत आती नहीं है। इसके बाद मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए आपकी एकेडमिक्स की, उसके बाद जो है एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए, यानी फीस रसीद उसके साथ होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए आपके पास, उतनी चीज़ों से काम बन जाता है, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों के साथ अगर आप डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो एलिजिबल भी हो और आप रेडी रहिए, फिर जब आपका फॉर्म आएगा मैं बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना रहता है, स्टेप 3 में अप्लाई आ जाता है। सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, जैसे यूपी वाली मतलब यूपी गवर्नमेंट वाली अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चाहो तो विजिट कर लेना, अभी कुछ है नहीं उस पर वेबसाइट है scholarship.up.gov.in, इस पे चले जाओगे तो मिल जाता है। सेंट्रल के लिए scholarship.gov.in जो कि एनएसपी वाली होती है, वहाँ पे आप लोग फॉर्म भरते हो, ठीक है। बाकी जो मेड का मीन्स स्कॉलरशिप होती है उसकी तो हम लोग सूचना देंगे ही जब इसका फॉर्म आएगा नया वाला। अभी चलो एक चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ना इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ, जरूर देखना, जो कि आपके बहुत काम की रहेगी, जिसमें स्कॉलरशिप संबंधित है, मेट वाली, और पिछले साल जितने दिन आया था मैंने सब डाला हुआ है, ठीक। प्रोसेस तो पता रहेगा आपको कि बुक रिफंड वाला पॉलिसी क्या है, कैसे है। अच्छा स्टेप 4 में क्या है कि इसका फॉर्म कब आएगा, कब आप लोग अप्लाई करोगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं इसकी, तो जो जिस पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक, मतलब चैनल पे आपको एक्टिव रहना है यार। जब इसकी डेट मतलब अभी तो मैं एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ, और जब इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी तो आप लोग को फिर पूरी तरह से एक्टिव हो जाना है, जिससे कि एक एक अपडेट एक एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं स्टार्टिंग में किसी बच्चे के फॉर्म भर के बता दूंगा, तो आप लोगों को फिर कहीं दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। तो स्कॉलरशिप में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि मतलब सितंबर उतंबर में आप लोग का कहीं ना कहीं डेट वगैरह रिलीज कर दिया जाए, किसी न किसी स्कॉलरशिप का तो आ ही जाएगा। इसके बाद जो है मतलब ये है ना, नवीन सत्र जब प्रारंभ होता है उसके 2 3 से 3 महीना के बाद ही आप लोग को ये सब स्कॉलरशिप दिखने लगता है, ठीक है, इसका फॉर्म वगैरह। ये मतलब स्टार्टिंग डेट इसकी सितंबर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट डेट इसकी नवंबर तक जाती है, नवंबर दिसंबर तक चली जाती है कि फॉर्म, बहुत समय मिलता है यार, यूपी वाले में तो बहुत समय मिलता है, नवंबर चली जा रही है, दिसंबर चली जा रही है, इतना आपको समय मिल जाएगा, तो आपको परेशान वैसे नहीं होना है, लेकिन हाँ उस टाइम फ्रेम पे आप लोग को एक्टिव हो जाना। अभी मान लो छोड़ के चैनल चले भी जाते हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में इस टाइम पे आ जाना, ठीक है। इसके बाद देखो रेनुअल डेट आप लोग को मतलब रेनुअल का भी दिया जाता है, कई बच्चे क्या होते हैं गड़बड़ कर लेते हैं उसमें, तो उनको करेक्शन दिया जाता है, रेनुअल का भी दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा एक चीज़ ये भी होता है इसमें, कोई होता है जो फ्रेशर भरते हैं, कई होते हैं जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चले जाते हैं, उनका रिन्यूअल होता है, फ्रेशर रिन्यूअल। तो वो सब चीज़ मैं बताऊंगा समय आने पर रजिस्ट्रेशन किसको करना है, कि कैसे किसको क्या करना है। इसके बाद पैसा कितना मिलेगा, जो मेन चीज़ है कि पैसा कितना मिलेगा, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही होता है। यूजी स्टूडेंट्स को यानी कि जो स्नातक के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनको 8 से 12 हज़ार के बीच में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ये साल भर की है, एक सेशन की, ठीक। तो 8 से 12 हज़ार जो है यूजी वालों को मिलती है, और इसके बाद अगर पीजी वालों की बात करें तो उनको जो है 15 से मतलब मान चलो 25 हज़ार के बीच में मिलती है, जिसका जैसा कोर्स रहे। आर्ट्स फैकल्टी की ठीक है, साइंस फैकल्टी की उससे थोड़ा ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल वगैरह रहता है, और कॉमर्स की भी थोड़ा एलएलबी कोई कर रहा है उधर,
ठीक है, सबका अपना-अपना। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर इस कोर्स में आती है स्कॉलरशिप, उस कोर्स में आती है, नहीं सभी में आती है भाई, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप मतलब एमबीए भी कर रहे हो तो भी भाई उसमें आती है। ठीक है, अगर 86,000 लग रहा है तो 66,000 60,000 मेरा मित्र खुद किया था अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी से एमबीए, तो उसका सबका आया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से वो था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये हो गया 15 से 25,000 के पीजी वालों को मिल जाता है, रिसर्च स्कॉलर्स को 50,000 तक मिलता है। वो तो आप लोग को पता है, वो फेलोशिप आप लोग को दी जा रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हो कि यानी आपकी फीस का एक बड़ा हिस्सा आपकी स्कॉलरशिप का कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कैसे का आपको कब करना है, फॉर्म वगैरह कब आएगा, कब इसका कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, मैंने सब चीज़ें बताई आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम को मैं शुरू में स्टार्ट में नहीं कह देता हूँ भाई, वो भिखमंगी टाइप का लगता है कि यहाँ जुड़ जाओ वहाँ जुड़ जाओ, फ़ायदा होगा तब तो जुड़ोगे, कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा तो जुड़ोगे, नहीं मतलब आया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इम्प्रूव कर ही हैं दिन पे दिन। विश्वविद्यालय का विश्वसनीय चेहरा है ये मेरा, विश्वविद्यालय का सबसे विश्वसनीय चैनल है। यहाँ से जुड़ना, समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। ये ऐसे ही नहीं करता हूँ भाई, ठीक है, करता हूँ, मदद करूँगा। जब आपके स्कॉलरशिप वगैरह का जब डेट आ जाएगा तब देखना। ठीक है, कहते हैं यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो चीज़ है जहाँ हर्ष पहुँचेगा वहाँ, तो कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत अगर यूनिवर्सिटी में आपको हो रही है एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे बहुत जल्द मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और आपको फिर उस पर कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें ना पता हो विश्वविद्यालय के संदर्भ में, है ना। तो भाई हमेशा कहता हूँ सरस्वती का पावन मंदिर, ये संपत्ति तुम्हारी है, इसमें का हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो विश्वविद्यालय में भ्रमण करो अच्छे से। विश्वविद्यालय आपके मतलब एक विस्तृत जीवन का एक अभिन्न अंग रहेगा, जिसमें आप अपना जो है चहुमुखी विकास करने के लिए यहाँ पे आए हो। आराम से विश्वविद्यालय में अपना जीवन व्यतीत करो, अपना पठन पाठन बेहतर तरीके से क्रियाशील में रखो, गतिशीलता उसमें बनाए रखो। बाकी जब स्कॉलरशिप की अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। एक ही चीज़ कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।